हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। अरे सर, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? अरे ये सब बातें तो होती रहेंगी यार। आज पहली क्लास है, आज की क्लास दोस्ती के नाम। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप और मैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर, पेपर नंबर 2 ऑफ CSEET यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। कह रहे सर, आप एक और चीज, पेपर नंबर 2 आपका बात करता है लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। ये लीगल एप्टीट्यूड मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो आपका पेपर है 50 नंबर का, बट लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आता है। अच्छा सर, क्रिकेट देखते हो आप? क्रिकेट देखते हो? विराट कोहली को जानते होगे, विरुष्का को जानते होगे यार। क्या ठीक इसी तरीके से क्रिकेट में क्या होता है, मैच खेलने से पहले आपको पिच के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि पिच में ज्यादा नमी रहने वाली है या कम। आपको क्या होता है, चलो मान लेते हैं कि आप इंडिया की साइड से खेल रहे हो, ठीक है, और सामने कौन सी टीम है? सामने है भैया, कौन सी टीम को हराना बताओ? पाकिस्तान को हराएंगे सर। अरे यार, वो पहली हारी हुई टीम है यार। कह रहा पाकिस्तान को हराना है, तो हमारे को पाकिस्तान की टीम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा प्लेयर कितनी फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर कितना ऊंचा है, कितनी ऊपर से बॉल फेंक सकता है, ये सारी चीजें हमारे को पता होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ओपोनेंट है उसके बारे में अगर आपको सब पता है, आप चीजों को समझते हो, तभी आप प्रॉपरली यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगर आपने डिटेल स्टडी कर ली सामने वाली टीम के बारे में, तो सर अब आप वेल प्रिपेयर्ड हो। होने दो, देख लेंगे भैया। कोई मर्जी बॉलर आए सामने, शोएब अख्तर आए, या वो कौन है जो लंबा इतनी हाइट से बॉलिंग करता है, पता नहीं क्या नाम है उसका। शोएब अख्तर तो रिटायर हो गया सर। अच्छा चलो, जो भी है, तो आप यू आर प्रॉपरली वेल प्रिपेयर्ड। अब सर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मजा भी आएगा। बस अब ऐसा ही करने वाले हैं। पाकिस्तान की जगह हमारे पास पेपर है सामने बस, और इंडिया की जगह हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे। सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। बस आज की क्लास दोस्ती के नाम, आज के बाद हमारे हम दोस्ती का सिलसिला शुरू। अब धीरे धीरे आप और मैं एक दूसरे को जानते रहेंगे। क्लास में खाली आप और मैं हैं ऐसा ही मानकर चलना। अब चलते हैं आगे सर लॉ पढ़ाने वाले हो आप? हाँ एग्जैक्टली, ये 25 मार्क्स वाला पोर्शन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड होता क्या है? इट्स ऑल अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। इसे कहते हैं लीगल एप्टीट्यूड। अच्छा, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। आपको पता होना चाहिए क्या आपके राइट्स हैं। आप कहीं पे जा रहे हो, आप किसी का हाथों में हाथ पकड़े, वाह वाह वाह, कहीं जा रहे हो, पुलिस वाला रोक लेता, ओए कहाँ जा रहे हो, नाम बताओ, अपना नंबर बताओ, अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर दो, दोनों बताओ, फोन करूं। क्या वो ऐसा कर सकता है सर? ये भी पढ़ाओगे आप? हाँ ये भी पढ़ाऊंगा। इस बारे में भी बात करेंगे, टिकटॉक के बारे में बात करेंगे भाई, पबजी के बारे में बात करेंगे, है ना? इतनी सारी चीजें हैं यार दुनिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, इस बारे में भी बात करेंगे हाँ। अब पहले तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, हमारे को लॉ की जरूरत क्यों है। पिक्चरें देखते हो? पिक्चरें हाँ देखते तो हैं। नहीं नहीं, मूवीज देखनी है हाँ। बहुत सारी पिक्चरें हैं जो बच्चे ऐसे देखते, ऐसी पिक्चरें देखते हैं, बताते भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, उन सबको जानते हैं बेटा। आपको भी क्या करना है, अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक दिन का सीएम वाली। सर वो नायक पिक्चर अनिल कपूर की, अरे वाह वाह मेरे लाल। ऐसे ही बस गिनी चुनी 5 7 10 पिक्चरें हैं, अगर वो आपको याद है तो आई मीन कोर्स तो पिक्चरों में ही खत्म करवा दूंगा मैं तुम्हारा। कह रहे सर लॉ की जरूरत क्यों है? ये देख रहे हो नीचे, ये क्या है? सर ये ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जैम कब लगता है? कब लगता है? सर जब आप लॉ को फॉलो नहीं करते। कहीं पे रेड लाइट है, आपने मानी नहीं, ट्रैफिक लग गया, आपकी रेड लाइट थी, आपने कहा चल भगाना मैं भी कर देता हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि सर लॉ की जरूरत इसलिए है। लॉ है क्या? कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस, जिनको आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, रेड लाइट है तो भैया रुक जाओ। येलो दिख गई है तो ये इसका मतलब ये नहीं है स्पीड बढ़ाओ, सांप की तरफ चलाओ, एकदम रेस दे दो, सांप की तरह चलाओ निकल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो रैश ड्राइविंग होती है, गलत है बहुत। कह रहे सर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको आपको फॉलो करना है, बस वो लॉ है। अब ये लॉ की जरूरत क्यों है? गवर्नमेंट कभी जीएसटी लेकर आ रही है, कभी कह रही है भाई सीएए है, कभी कह रहे एनआरसी है, कभी कह रहे तुम दंगा करो तो तुम्हारे ऊपर भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये क्या है, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? लॉ है, तो लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे ट्रैफिक जैम लग जाएगा, मतलब हमारे को इनकन्वीनियंस हो जाएगी, है ना? बेटा अगर जाम लग जाएगा सड़कों पे, तो एक बात बताओ, क्या आपको अच्छा लगेगा? 2 घंटे का रास्ता है और आप कह रहे हो कि मैं 6 घंटे में पहुंचाऊं, क्यों? क्योंकि सड़कों पे जाम था।
लोग इस तरीके से साइडों पे अगर गाड़ियां पार्क कर देंगे, सर ये तो कोई स्कूल की वैन है जिसकी भी है, ये रोड बिल्कुल सीधा जा रहा है, बट बीच में यहाँ से लोग सीधा एंटर कर रहे हैं। ये देखो ये टेम्पो वाला बीच में अड़ा के खड़ा है, यहाँ देखो बाइको वाइको वाला सब फंसे हुए हैं। सो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? सर लोग अगर ट्रैफिक सेंस को नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही। ये देखो यहाँ तक तो पार्किंग है, ये गाड़ी देख रहे हो व्हाइट वाली आई ट्वेंटी ही है गेस, या पता नहीं नई वाली स्विफ्ट है, हाँ आई-20 है। तो यहाँ पर तक तो पार्किंग है, अगर आपने ये जगह ही घेर ली तो ऑटोमेटिकली रोड श्रिंक हो जाएगा। अगर आप लॉ को फॉलो ही नहीं करोगे तो सर इनकन्वीनियंस तो होगी। बाहर ट्रैफिक कैसे चलता है लेन्स के अंदर, हमारे यहाँ कैसे चलता है, ऐसे जहां जगह मिली गुजर देंगे, राइट? तो लॉ अगर हमने फुलफिल नहीं करा, लॉ की बात नहीं मानी, तो इनकन्वीनियंस किसको होगी? हमारे को। और दूसरे आते हैं ये भैया, इनको क्या कहते हैं? चोर चोर चोर। अब एक बात बताओ, एक ऐसा चोर आपके घर के अंदर आ जाता है, आप क्या करोगे सर? सर मैं तो पकड़ लूंगा उसको, पुलिस के हवाले कर दूंगा, जो सामान उसने चोरी करा होगा ना पुलिस मेरे को वापस दिलवा देगी। ओके, शाबाश। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि सर जो ये चोर है, चोर की चलो एक बात बताओ, एक बार ना चोर एक घर में चोरी करने जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो देख लेता है, कह रहा ओए, चोर डर जाता है एकदम, कहता है इसने देख लिया, शोर मचा, कह रहा चुपचाप मेरा स्कूल बैग ले जा, वरना अभी शोर मचा के सबको उठा दूंगा। उसका मतलब नहीं है चोरी हो रही है, व्हाट ही वांट इज कि ठीक है भैया बस मेरा स्कूल बैग ले जा, तू जिस तैसे करके आ। कह रहा इनकन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको इनकन्वीनियंस ना हो, दूसरा आपकी सेफ्टी हो। सेफ्टी कैसे? कोई भी इंसान जब भी कोई ऑफेंस करता है तो उसको ऑल द टाइम आपको पता है, आपने बोल दिया किसी को कि सर सामने वाला पड़ोसी है, ये मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है? तो लॉ क्या करेगा? आपको बचाएगा, पुलिस आपको बचाएगी, आपकी सेफ्टी के लिए है सर। पता है हर किसी को कि अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी बंदा अगर कोई भी ऑफेंस करता है किसी के अगेंस्ट तो ही विल बी सूटेबली पनिश्ड। कह रहा सर, और अगली चीज आती है स्टैंडर्डाइजेशन। देखो अगर लॉ नहीं होता तो सिंपल सी बात है, कोई भी किसी का भी मर्डर कर देता, कुछ नहीं होता, राइट? सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर लॉ नहीं होता तो कोई किसी भी बैंक को लूट लेता, बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी आमिर खान की तरह जाते और बैंक लूट लेते, कोई कुछ पूछता ही नहीं सर। कह रहा सर अगली बात आती है स्टैंडर्डाइजेशन की। मैंने कहा ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? कह रहा सर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है, जैसे देखो सारे ऑटो जो है येलो कलर के हैं। कह रहा ऐसा क्यों है सर? ये ऑटो के ऊपर सबके ऊपर येलो कलर क्यों है? सर कमर्शियल है ना ये कमर्शियल है ना सर, इसीलिए। अच्छा तो कमर्शियल ऑटो के ऊपर येलो होता है सर? अच्छा ऐसा होता है क्या? मेरे को नहीं पता, मैं चलाता नहीं हूँ ऑटो, नहीं नहीं। कह रहे सर स्टैंडर्डाइजेशन कैसे? आप अकाउंट्स पढ़ा है आपने, अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ते हो बैलेंस शीट के बारे में। कह रहा हाँ सर बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे तो लॉ ने एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसने हमारे को ये बताया कि बैलेंस शीट बनानी कैसे, ठीक है? वो कहता है आप लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज लिखेंगे, उसकी हेडिंग्स बनाएंगे, इधर एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे, लायबिलिटीज को क्लासिफाई करेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखेंगे बट उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मेट अगर नहीं होता तो क्या होता? तो हर कोई कहता कहता कोई तो कहता मैं तो खाली एसेट एसेट लिखूंगा, मैं तो लायबिलिटी लिखूंगा ही नहीं। कोई कहता मैं तो लायबिलिटी लायबिलिटी दिखूंगा, जो ऐसे होता है ना बिल्कुल कंजूस लीचड़। तुम्हारा एक दोस्त होगा जो कभी पैसे नहीं देता होगा, अरे यार पैसे हैं ही कहाँ यार, तेरे को क्या बताऊं यार, पैसे ही नहीं है यार। तो वो बंदा क्या करेगा? वो तो ऑल द टाइम क्या लिखेगा? लाइबिलिटी लाइबिलिटी ही मेंशन करेगा। दूसरा कुछ ऐसा होगा जो एकदम शो ऑफ होता है, जैसे हमारे पंजाबियों में क्या है, 10 रुपए होंगे जिम में, दिखाएंगे 10,000 है, यार तू बोल तो क्या लेना है यार, ठीक है? वो सिर्फ एसेट एसेट ही दिखाएगा, वो लाइबिलिटी दिखाएगा ही नहीं कि भाई ये 10 रुपए ही है, 10 रुपए भी किसी और के हैं, नहीं दिखाएगा, ठीक है? तो पहली बात समझ में आई लॉ की जरूरत क्यों है। सर अब लॉ बनता कैसे है? लॉ को बनाने का तरीका क्या है सर? क्या ऐसे है मैगी लेकर आए? अच्छा मैगी बनाने के लिए क्या चाहिए? सर मैगी बनाने के लिए हमारे को चाहिए सबसे पहले पानी चाहिए सर, ठीक है? और पानी रखेंगे, पानी को उबालेंगे, उसके अंदर मैगी डालेंगे, मसाला डालेंगे, मैगी बन गई। अरे मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैगी चाहिए भैया, कौन सी दुनिया में हो? कह रहा ऐसे ही जब भी, अब देखो आपकी फैमिली में क्या कभी ऐसा हुआ है किसी की लव मैरिज हुई है? हाँ सर लव मैरिज तो हुई है, बहुतों की हुई है। तो देखो अब हमेशा से यार फिक्स रूल है, लव मैरिज होगी ना तो ये लड़के को ही लड़की से प्यार होगा, मैंने तो कभी उल्टा देखा ही नहीं। तुम कोई भी पुरानी से पुरानी पिक्चर ले लो यार, आज तक की ले लो यार, हमेशा लड़का इज द बॉय इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल। तो अभी क्या है, अभी तो ये ड्राफ्ट है, इसने ये ऑफर दिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये क्या है, ये इसने अभी ऑफर दिया है।
ऑफर दिया ना, अब वो सामने वाली के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। या तो वो कहेगी अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ओके, आई लव यू टू, ऐसा होगा। ठीक है, या तो वो रख के देगी, इसको बोलेगी, नहीं तो ये बोलेगी अरे हाँ मैंने ऐसे कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, अरे वी आर लाइक फ्रेंड्स यार, ओ आई एम ऑलरेडी टेकन, ऐसे करके कुछ जवाब होंगे तो इसका ये ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। बट अभी हमारे को ये बात नहीं करनी। कह रहे सर लॉ भी ऐसे ही बनता है, कह रहे ऐसे घुटनों पे बैठ के, कह रहे नहीं 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 ऐसे नहीं। कह रहे जैसे अभी ये दोनों मान लेते हैं कि भाई ठीक है, ये दोनों के दोनों ने फाइनल कर लिया कि हम दोनों शादी करेंगे, ठीक है, तो एक बिल ड्राफ्ट हुआ। अब सबसे पहले घर में कौन बताएगा? सर सबसे पहले ना लड़का ही बताएगा घर में, ठीक है, लड़की नहीं बताएगी, पहले लड़का ही घर में बताएगा। लड़का बेचारा पहले ही घुटनों पे बैठा है, राइट, पहले ही बेचारा घुटनों पे बैठा है, पहले ही लोअर हाउस है। तो एल माने लड़का, एल माने लोअर हाउस, एल माने लोकसभा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये लड़का मैं हूं, सर आप भी ऐसे ये काम करते हो, आप यार शर्म नहीं आती आपको? शर्म वाली क्या बात है, बच्चों को समझाने के लिए अपन कुछ भी कर देते हैं। एल माने लोकसभा, एल माने लोअर हाउस। अब मैं क्या करूंगा, मैं घर में जाके उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। आप जानते हो वो लड़की थी, हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा पसंद है मेरे को। अच्छा, फिर घर वाले डिटेल पूछेंगे, क्या करती है, कहाँ पे रहती है। फिर रो पिट के एक आधा टाइम का खाना छोड़ के ये वो फलाना ढिमकाना मान ही जाएंगे, राइट। तो वो लोकसभा है, एल माने लड़का माने लोकसभा, वहां पे बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और अगर कुछ सजेशंस होंगे उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और फाइनली बिल पास हो जाएगा। कह रहे सर मैंने अपने यहाँ पे अप्रूव करवा लिया, अब ये लड़की को क्या जाता है, अरे बहन जी आपकी लड़की उस घर में चली गई तो राज करेगी राज। तो ये कौन से घर से, ये तो ऑलरेडी अपने घर में भी राज कर रही है भाई, राइट। तो इसका घर क्या है, आर माने लड़की, ठीक है, और मान लेते हैं कि उसका नाम ही आर से है, तो राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। घुटनों पे कौन बैठा है, मैं, यानी कि मैं क्या हूं, लोअर हाउस। तो ये क्या है, ये राज्यसभा है। लोकसभा, राज्यसभा, बिल लोकसभा में पास होएगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, दोनों के घर वाले मान गए, वाह भाई वाह। सर अब क्या होगा, सर अब शादी हो जाएगी, धत तरीकी। अब उनको बुलाएंगे जो आके कुंडली बनाएंगे, है ना। आइए पति, आइए गुण मिलाते हैं, सब कुछ होता है। तो अब चाहिए होगा पी फॉर पंडित जी का अप्रूवल। यहाँ पे पंडित जी नहीं आते, यहाँ पे आता है सर प्रेसिडेंट अप्रूवल। ओके, प्रेसिडेंट अप्रूवल, जी हाँ, यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं प्रेसिडेंट अप्रूवल को। प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया जाता है और उसके बाद पंडित जी का अप्रूवल लेने के बाद कार्ड छाप दिए जाते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गेजेट। नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गेजेट, बेटा प्लीज याद रखना, किसी भी तरीके का लॉ कभी भी अगर पूरी दुनिया के अंदर इन इंडिया आता है, सॉरी नॉट पूरी दुनिया, इंडिया में आता है, तो हर एक लॉ का तरीका यही है। बिल ड्राफ्ट होगा, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास होगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया जाएगा, और उसके बाद उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और हर एक चीज, चाहे आपका अकाउंट्स के बारे में बात करूं, आपका अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है लॉ से आया है, ठीक है। और बताओ, और क्या बताऊं, लॉ तो आप ऑलरेडी, लॉ खुद में ही एक सब्जेक्ट है। आपका जो टैक्स है, टैक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉ। टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट है, एक्ट क्या है, लॉ, ठीक है। हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी देयर बेस्ड ऑन लॉ। जैसे ही मैं सी एस टी में आ गया, जैसे ही मैं सीएस बनने के लिए आ गया, तो सर अब लॉ के डॉक्टर हैं हम तो। जैसे आपको बुखार होता है, आप क्या करते हो, डॉक्टर साहब बड़ी खांसी है, बुखार है, दवाई दे दो। तो ऐसे ही कंपनी के लिए अगर लॉ की बीमारी हो गई कंपनी को, तो इलाज एक ही है, एक ही बंदा डॉक्टर है, कौन, वो कंपनी सेक्रेटरी, उसके पास जाओ भैया, वो बताएगा क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज आएंगे कि ये वाला, या अब क्या करें, वैसे क्या करें, तो कंपनी सेक्रेटरी इज द राइट पर्सन इन दैट रिगार्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके सर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यही प्रोसीजर रहेगा, प्लीज याद रखना। सबसे पहले बिल ड्राफ्ट किया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी बिल ड्राफ्ट करती है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेज में इसको पास करवाया जाता है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल आता है, और उसके बाद वो नोटिफाई हो जाता है। नोटिफाई होते ही इफेक्टिव हो जाता है। ओके सर, अब चलते हैं आगे। अब अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सिलेबस है, जैसे मैंने बताया था ना कि ओपोनेंट के बारे में सब पता होना चाहिए। जब ये लड़का इस लड़की को प्रपोज करने के लिए गया होगा, तो इसने सब पता लगाया होगा इसके बारे में, सब पता लगाया होगा ना, कि हाँ भाई इसको क्या पसंद है। इसको पता चले ये रेड रोज लेके ये व्हाइट रोज लेके चला गया, और उसको व्हाइट व्हाइट रोज से एलर्जी, अरे बाप रे बाप, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट।
ठीक है, तो ये हर एक चीज पता लगा के ये भी क्या होगा, कह रहा सर ऐसे ही पेपर में आपको भी सब पता होना चाहिए। क्या आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक चीज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, पता है ये क्या होता है? सर भारत का संविधान कहते हैं सर इसको, भारत का संविधान। अरे वाह भाई वाह, जोशीले नौजवान, भारत का संविधान। देखो बताता हूँ, जो रिवर होती है, रिवर कहाँ से निकलती है सर? रिवर निकल कर आती है ग्लेशियर से सर, ग्लेशियर से, एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे बात करूं, जब भी कोई एक्ट बनता है, कोई भी एक्ट आप किसी भी तरीके का बनाओ, दैट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको बताता है कि सर सिटीजनशिप क्या है। अरे सिटीजनशिप से याद आया, क्या आपको पता है आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है? अपने आधार कार्ड के पीछे देख लेना, लिखा हुआ है इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, अब क्या करें सर, ये तो हमारे को पता ही नहीं था। कह रहा सर लीगल एप्टीट्यूड के 25 नंबर के पेपर में ये सारे सिलेबस आप ये आई मीन दीज आर द नेम ऑफ चैप्टर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम का चैप्टर है जहाँ पे प्रियम्बल आएगा, यानी कि पर्पस आएगा। उसके बाद हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर मतलब फंडामेंटल राइट्स जैसे, जैसे कि आप किसी के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहे हो, राइट? कोई रोक लेता है तो उसके पास रोकने का कोई राइट नहीं है। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये आई मीन राइट देता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी के भी साथ घूम सकते हैं। सर मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं मुंबई चला जाऊं, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं आज पंजाबी हूँ, ठीक है, कल को मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैं पंजाबी हूँ, यार मुझे मजा नहीं आ रहा पंजाबी में, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यार मैं क्रिश्चियन बन जाता हूँ, ऐसे ना क्रिश्चियन बन जाता हूँ, कोई मना करेगा नहीं? आई हैव अ राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। आपका ये राइट है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसे ही बहुत सारे राइट्स, ऐसे ही बहुत सारे राइट्स जो हैं हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो राइट्स क्या हैं? आप कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हो सर, आप जहाँ पे भी हो, आप दिल्ली में आ जाओ, जहाँ पे दिल्ली में आके पढ़ाई कर सकते हो। अरे एग्जाम्पल है, अहमद जाना यहाँ पे है, अहमद जाना यहाँ पे कि सर कहाँ हो? हाँ मैं उतर गया ट्रेन से, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं। कह रहा सर अब स्टेट्स हैं हमारे पास अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट है हमारे पास, गवर्नर है, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सर सबसे बड़ा मिनिस्टर। वाह भाई वाह वाह वाह, फिल्म देख के आए हो, फिल्म देख के आए? नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है? आपने नाम तो सुन लिया सर, बैंगड़ आपको पता ही नहीं है कुछ। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है? सलमान खान का केस कहाँ चल रहा है? सर उसको तो अभी बेल मिली है ना, जो भी मिली है कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, क्या आपको पता है कौन सा कोर्ट होता है? सर ये तो नहीं पता, हमारे को तो बस पता है हमारे घर से, जैसे छोटे शहर जो होते हैं वहां पे कहते हैं कचहरी, कचहरी गया हुआ, है ना, कोर्ट कचहरी। तो वो कोर्ट कचहरी वाला स्ट्रक्चर क्या है? अगर कहीं पे कभी कुछ हो जाता है सर, तो कोर्ट, कौन से कोर्ट में जाना है? हाई कोर्ट क्या हर स्टेट के अंदर होता है? हाँ, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर ही ऑपरेट करता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। हाई कोर्ट सर स्टेट लेवल पे होता है, और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक ही है, बट मिनिस्टर हर स्टेट के अंदर है। चीफ मिनिस्टर होता है ना, जैसे हर स्टेट में है, प्राइम मिनिस्टर एक ही है। कहता ठीक इसी तरीके से हाई कोर्ट हर स्टेट में है, बट सुप्रीम कोर्ट एक ही है। कह रहा ओके, कह रहा और इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़े बड़े चेंजेस कब आए, लैंडमार्क अमेंडमेंट्स कब आए, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि सेंटर क्या क्या काम करती है, स्टेट क्या क्या काम करती है, और कॉन्करेंट यानी कि ऐसा कौन सा एरिया जहां पे दोनों के पास पावर है। आपने देखा है, आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस और शराब, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। कह रहा सर ये जो 4 बोतल वोट का, इसका रेट जो है हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग है। क्यों? स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रेट हमेशा हर जगह सेम रहेगा, सेंटर सब्जेक्ट है, ठीक है। कह रहे सर अच्छा जैसे जीएसटी का रेट, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म। आप किसी भी स्टेट से आओ सर, सर तो 18% जीएसटी लेते ही है फीस के अंदर। अच्छा सर, मतलब जो भी हमने दिया उसमें 18% जीएसटी है? हाँ, हाँ। सर बिना जीएसटी के क्लास दे देते आप? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, गंदी बात नहीं करते। कह रहा सर अगले पे आते हैं, अगली बात है जनरल लॉस के बारे में। जनरल लॉस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
देखो बेटा, पहले क्या होता था ना, पुराने जमाने में एक ही डॉक्टर होता था और उसके पास वही गिनी चुनी थोड़ी सी गोलियां होती थी। काली, पीली, नीली इस टाइप की गोलियां होती थी, लाल रंग की एक डिब्बी होती थी, उसके अंदर दवाई होती थी। कोई भी कुछ भी कहे, वो कहे मेरे को सिर में दर्द है यार, मेरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, वो उसको वही गोली दे देता था। राइट, वही गोली दे देता था। और उसके बाद क्या होता था कि थोड़ा और आगे चले, तो अब क्या होता था कि किसी ने बोला मेरे पेट में दर्द है, उसको भी सेम वही गोली दे देता था। वो होता कुछ नहीं था, इम्यूनिटी बढ़ाने का सिस्टम था, इम्यूनिटी बढ़ गई, अपने आप ठीक हो जाओगे आप। कहता है अब सर एक और चीज, पहले तो एक ही डॉक्टर सब झेल लेता था, आज के टाइम पे ऑर्थोपेडिक अलग है, गायनोकोलॉजिस्ट अलग है, न्यूरोसर्जन अलग है, हर एक चीज का अलग है सर, डेंटिस्ट अलग है, आंखों का अलग है सर, कान का अलग डॉक्टर है, दिमाग का अलग है सर, किडनी का अलग है सर, है ना, हाथों पैरों का अलग है सर, फिजियोथेरेपी अलग होती है सर। कह रहे ऐसे ही पुराने जमाने में इन द ईयर 1872 एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। उन्होंने हर एक चीज वहां पर बताई, हर एक चीज को आई मीन मेंशन करा कि आप सड़क पे जा रहे हो, चलो ठीक है मानते हैं। अब एक बात बताओ, सड़क पे जा रहे हो आप, आपको सड़क के ऊपर दो नोट मिलते हैं, एक 100 रुपए का, एक 200 रुपए का, आप कौन सा उठाओगे? सर मैं तो 200 रुपए का उठाऊंगा। गलत, गलत, गलत। सर होंगे तो सर तो दोनों ही उठा लेंगे यार। अरे सर भैया, हमने भी, हमारे को भी पता है, ये बहुत पुराना चुटकुला है। अच्छा ठीक है। उन्होंने उस टॉपिक से लेकर, वो आपने आशिकी 2 देखी होगी, अपने कर्म की रूह सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, वो गाना गाते गाते स्टेज से उतर के चला जाता है। कह रहा है सर वो सारी की सारी चीजें, हर एक चीज को पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नजर से ही देखा जाता था। कह रहा देखो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, बताया था मैंने, उधर एक ऑफर है, फिर एक्सेप्टेंस है, फिर कंसिडरेशन है, और ये भी देखा जाता है लड़का लड़की वाले क्या है, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। इस बारे में भी बात करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे, बट अभी नहीं। कह रहे सर उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीमेंट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है, अनएनफोर्सेबल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्या उबासी का छोटा भाई कौसी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा? कह रहा सर अगली बात पे आते हैं, एक होता है टॉट। टॉट, हाँ, आपने अपने कजन को कहा, आप ना पहाड़ों पे गए कहीं घूमने, आपने एक साइकिल वाले को बोला ला यार मेरे को साइकिल उधार दे दे यार, साइकिल उधार। उसने 100 आपसे, आपका लाइसेंस लिया, आपसे 100 रुपीज लिए, 100 रुपीज सिक्योरिटी के लिए, और आपको साइकिल दे दी कि ये लो भैया साइकिल। आपने कहा ठीक है। पहाड़ों पे आप बिंदास साइकिल चला रहे थे, एकदम आपको याद आया क्या बचपन में साइकिल चलाता था मैं, यूं 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 यूं। साइकिल आप चला रहे थे, सामने से ट्रक आया, आपने साइकिल छोड़ दी, पहाड़ों से साइकिल नीचे खाई में। सर अब ये क्या है, क्या है ये? सिविल रॉन्ग। ठीक है। एक तो आपने साइकिल किसी से उधार ली बेचारे से, कि भाई मेरे को दे दे, मेरे को चलाने दे, मेरे को चलाने दे, ऐसे करके, ऊपर से आपने उसकी साइकिल और तोड़ दी, वो क्या है? टॉट। टॉट्स होते हैं सिविल रॉन्ग्स, जैसे कि ट्रेस पासिंग, किसी के घर में घुस जाना बिना उसकी परमिशन के। ठीक है। आपका पड़ोसी था नहीं, आपके उसके पड़ोसी के घर में जाग जाग के देख रहे हो, वो था नहीं, आप उसके घर में जाके चीनी का डब्बा निकाल के ले आए, चाबी आपके पास थी, आपने कहा चलो 2 चम्मच चीनी ही तो ली है। सिविल रॉन्ग्स। ठीक है। तो कह रहा है सर एक न्यूसेंस होती है, एक नेग्लिजेंस होती है, इस बारे में बात करेंगे, डिफेंसेस के बारे में बात करेंगे। एक होती है लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या होती है? सर आप बाजार में जा रहे थे अपने डॉगी को सैर करवाने, भाव भाव, अब आपका डॉगी क्या करता है, सामने देखता है एक बंदा आ रहा है, आपके डॉगी, आपके जो आपका डॉग है वो भौंका और उसने जाके सामने वाले बंदे को काट लिया। और वो जो सामने वाला बंदा है वो है एक आंटी जिनकी थोड़ी सी उम्र है। वो आंटी की हाय रे मर गई रे, तेरे कुत्ते ने काट लिया, तेरा कुछ ना रहे। अब एक बात बताओ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन लायबल है, आप या आपका डॉग? सर हम, मैं ही लायबल हूँ सर, मेरे को ही पकड़ेंगे सर। क्यों? काटा तो आपके डॉगी ने है, आपको क्यों पकड़ेंगे? ये तो गलत बात होगी भाई, आपको क्यों पकड़ा जाएगा? सर क्योंकि डॉग मेरा है ना, एग्जैक्टली। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विशियस लायबिलिटी, इस बारे में बात करेंगे कि ये लायबिलिटीज क्या होती है। सर अगर दुकान पे आप खड़े हो ना, छोटू ने कोई गड़बड़ कर दी तो उसका रिस्पॉन्सिबल दुकान का मालिक ही होगा। छोटू को जेल नहीं भेजूंगा मैं, दुकान का मालिक रिस्पॉन्सिबल होगा। कह रहे सर अगला है ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग क्या है? किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना बिना उसकी परमिशन के। मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन, फर्जी केसेस इन बैड फेथ फाइल कर देना। कह रहा सर अच्छा अब मैं सीएस करने के लिए आया हूँ, बट मेरे को ना पड़ोस में अंकल है सर, बड़ा तंग करते हैं सर, बड़ा तंग करते हैं सर, क्या बताऊं।
हाँ क्या हुआ? सर वो ना ऐसे बोलते हैं कि सीएस कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से होती है ये, कितने साल की होती है? आप घबराओ नहीं, आपके साथ साथ मेरे को भी पड़ोसियों ने बड़ा तंग करा यार। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये मेरे को बहुत मजेदार बात लगी। इंस्टीट्यूट ने कहा भाई एक काम करो, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ा देना कि इंस्टीट्यूट क्या है, आईसीएसआई क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारा मोटो क्या है, विजन विजन क्या है, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है भैया, काम क्या करता है। ठीक है, जैसे मैं तो बताता हूँ यार, आप लोग तो फिर भी आज के जमाने में हो, जब सर ने करी थी तो आज इतना पुराना जमाना था। ठीक है, तो वहां पे कहते थे अच्छा सेक्रेटरी बनेगा तू, सेक्रेटरी किसका सेक्रेटरी बनेगा? मैं कहा यार सीएस माने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। कह रहा पता नहीं क्या ही सिस्टम चलता था। तो उन सब लोगों को कल को जवाब भी तो देना, हमारे को पता ही नहीं होगा तो जवाब क्या देंगे? कह रहे सर ऐसे ही जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, ठीक कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं, कॉस्ट अकाउंटेंट की बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, इनके पास हमेशा से ही दो ऑप्शंस होते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट और एक प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप सीधा सर सीधा सीधा नौकरी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है प्रैक्टिस, यानी कि अपना काम करना। ये बताऊंगा आगे चल के कि अपना काम कैसे किया जाता है। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पे जाती है तो आप उसको वेरीफाई करते हो, तब वो मिनिस्ट्री पे फाइल होगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा ऐसा होगा, हाँ। अच्छी कंपनीज होती हैं वो कोई भी फॉर्म अगर मिनिस्ट्री पे फाइल करेंगे, आपके सिग्नेचर के बिना नहीं जाएगा सर। आपके सिग्नेचर जो उसके ऊपर लगेगा दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो आप ले लेते हो, जिसको हम डीएससी कहते हैं। एक सिग्नेचर लगाने का चार्ज होता है डिपेंडिंग अपॉन सामने कंपनी कैसी है। मरे से मरा 2,000 रुपए से नीचे क्या ही लोगे आप, 2,000 3,000 डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी मोटी फर्म आप हो। जब तक आप पास हो गए हो सकता है मिनिमम चार्ज ही 3,000 रुपये हो जाए। है सर 3,000 तो हमने आपको दिए होंगे ये 25 नंबर के लिए। अच्छा पता नहीं मेरे को कितने दिए, मेरे को नहीं पता इन चीजों का यार। कह रहे सर अब बात करते हैं कंपनी लॉ के बारे में। कह रहे सर आपने कंपनी 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 के बहुत सुना होगा। हाँ सुना है। क्या होती है कंपनी? सर कंपनी होती है, कंपनी सर होती है जैसे रिलायंस। गलत। मैंने आपको पूछा व्हाट इज कंपनी, आप एग्जांपल दे रहे हो। यही समस्या है, ये दैट इज द प्रॉब्लम की पेपर में क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। समझ ही नहीं आता है वो क्या कहना चाह रहा है और हम क्या कह रहे हैं यार। पहले बात को समझना है सबसे पहले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल। ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना है, जितना बताया उतना बहुत है। कह रहा सर कंपनी के बारे में, कंपनी का मीनिंग, कंपनी का नेचर, इस बारे में बात करें। कह रहा आपने सुना है कि कभी कोई कंपनी बस में चढ़ गई, या आपने सुना हो कभी, अरे क्या सलमान खान ने बस आई मीन सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी, 4 कंपनी मर गई। या आपने सुना हो मुबारक को कंपनी बाप बनने वाली है, कंपनी को 2 लड़के हुए हैं कल, पतंजलि को कल लड़का हुआ है, रिलायंस रिलायंस दादा बनने वाला है। ऐसा कुछ सुना है आपने? नहीं सुना। क्यों? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कह रहे सर भिन्न भिन्न प्रकार के दोस्त होते हैं, भिन्न भिन्न टाइप के प्राणी होते हैं, भिन्न भिन्न टाइप की कंपनी होती है। कंपनी, अच्छा एक बात बताओ कंपनी बनती कैसे है? या तो तड़का लगा दूं, पहले चावल डालें, चावल के बाद सब्जी डालें, उसके बाद तड़का लगा दें, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास फ्राइड राइस तैयार। कहता नहीं, कंपनी बनाने का एक तरीका है जिसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। प्लीज याद रखिएगा, कंपनी कभी प्रोड्यूस नहीं होती, कंपनी कभी कंपनी की मेकिंग नहीं होती, एक ही वर्ड यूज होता है दैट इज इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। जैसे हमेशा बच्चा पैदा होता है, इट्स द बर्थ। कभी आप ये नहीं कहते बच्चा बन के तैयार है ले लीजिए, ठीक है, गर्मा गर्म परोसा जा, ऐसा थोड़ी होता है यार। कंपनी भी क्या है, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का। ठीक है। ऐसे ही जो कैपिटल है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इस बारे में बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स ये होती क्या है? देखो बेटा, सिंपल सा फंडा आपको यहाँ पे बताता हूँ। जिसे आप थे एक जमाने में, ठीक है, आपके ऊपर लगाया हुआ सारा पैसा, सारा पैसा कौन लगाता था आपके ऊपर? सर हमारे पेरेंट्स लगाते थे। शाबाश भाई शाबाश। और आपको मैनेज कौन करता था डे टू डे बेसिस पर? सर हमारे स्कूल के अंदर वो टीचर थी, उनका जो मैनेजमेंट था वही मैनेज करता था, वही देखता था क्या करना है स्कूल के अंदर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आपके पेरेंट्स, पापा ये तो नहीं कहते थे चल भाई तेरे साथ स्कूल में चलूंगा मैं, नहीं। कह रहे सर अब बस आपकी जगह पे एक बंद, आप नहीं हो, मान लो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है? कहता कंपनी के अंदर पैसे शेयर होल्डर लगाते हैं। श्योर, शुक्र है, 2 बारी जरूर कर लो, बट बेटा आंसर सही सही देना है। असली मालिक कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर। मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, क्या कहूँ कल ऑफिस चला जाऊँ उनके, ऑफिस चला जाऊँ बोलूँ अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा, खड़े हो चलो, हमारे को बैठने दो यार। कह रहा सर शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी,
कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या है, एक्चुअल ओनर्स हैं। अब मैं रिलायंस की कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं जाके बोल दूं भाई ये जो तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी है ना, इसमें सबसे नीचे की जो 4 ईंटें हैं ये मेरी है, मेरे को दे दे। वो कहेगा सर हेलो, क्या बात कर रहे हो सर आप? मैंने कहा मालिक हूं ना मैं। कहेगा हाँ। मैं कहा ये सबसे नीचे की 4 ईंटें मेरे को दे दे, मेरे को घर बना रहा हूँ, मेरे को काम आएंगी वहां पे। सर ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता है। मतलब जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे, ऐसे ही शेयर होल्डर्स का कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे आपके स्कूल में तो टीचर्स चलाते थे, बट कंपनी के केस में यहाँ पे इनको चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक पॉइंट आता था सर स्कूल के अंदर, जब क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, आपके स्कूल के अंदर होती थी पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग, ऐसे ही यहाँ पर शेयर होल्डर्स और यहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की पोजीशन को एक दिन आकर डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर मीटिंग। बहुत बार टीचर्स आपस में बैठ के डिस्कस करती थी, तो उनको क्या कहते थे, टीचर मीटिंग होती थी। आपके पेरेंट्स को बुला लिया तो पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई। कह रहे सर ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जहां पर बड़े सारे डायरेक्टर्स बैठकर कंपनी के बारे में डिसीजंस लेते हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। अब डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है ये वहीं चल के पढ़ेंगे यार, अभी यहाँ पे इतना सारा बता दूंगा तो पता चले कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे चल के स्पीड भी थोड़ी सी कम करें। अब बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, CSR। हाँ, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, क्या मस्त छक्का मारा इन लोगों ने। मतलब अब आपके पड़ोस में अगर कोई भी कंपनी है जिसकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है साल भर का, तो उसको CSR के अंदर 2% ऑफ प्रॉफिट काउंट्रीब्यूट करना है हर साल। 2% सोसाइटी पे लगाएगा वो। कह रहे सर अरे बाप रे बाप, मतलब आपके पड़ोस के अंदर सुलभ शौचालय बन रहा है, आप सोच रहे हो गवर्नमेंट बना रही है, बट वो क्या है, कोई ना कोई कंपनी बना रही है यार अपना 2% कॉन्ट्रीब्यूट करके, बट आपको पता ही नहीं है। कह रहे सर अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगली बात करते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। आज जैसे आप फोन पे बात करते हैं, आपको किसी का फोन आया, ठीक है, आपने क्या किया, सर फोन आया, आपने फटाक से फोन उठाया और फोन कान पे लगाया, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, रख फोन। आप ऐसे बात कर रहे हो अगर किसी से, कल को सर आपका बॉस आपको कॉल करेगा तो क्या आप ऐसे बात करेंगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ऐसे कैसे बात करेंगे सर। एक एथिक्स होते हैं बिजनेस के अंदर, एथिक्स कैसे होते हैं, आपने अगर किसी को ये लिख के, अगर मान लो आप कुछ भी लिख के भेज रहे हो किसी को, क्या बोल रहे हो, यस हाउ आर यू, अगर आपने ये कैपिटल में लिख दिया ना, दैट मीन्स आप सामने वाले पे चिल्ला रहे हो। कैपिटल में कुछ भी लिखना इज रॉन्ग। ठीक है, बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे भैया, क्या होते हैं, कल को बिजनेस संभालना लोगों का यार। सर पैसे वैसे मिल जाएंगे इसमें अच्छे खासे, जितने पैसे आप पूरे CS के कोर्स में लगाओगे एक दिन वो पूरे महीने की आपकी सैलरी होगी, साल की नहीं, महीने की। जितना आपने पूरा टोटल लगाओगे उतना तो पहले साल के अंदर निकाल लोगे यार, जितना आपने टोटल कंप्लीट लगाओगे फाइनल तक, सब खर्चे मिला के, जो आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा वही उतना होगा कि आप टोटल पैसे निकाल लोगे अपने। है सर, हाँ, बस ये खुशी वाली बात बताते ना हमारे को। अच्छा एक और चीज, ऐसा बिल्कुल मत सोचना बेटा कि मैं आपको बोलूं कि आप पास हो जाओ, एकदम सीधा पास होते ही 1 करोड़ रुपए का पैकेज लग जाएगा आपका, नहीं। उसके लिए आपको खुद को इस लायक बनाना पड़ेगा कि आप 1 करोड़ सामने वाला दे आपको। घर में मेड आती है ना, कितने कुछ हजार रुपए लेती होगी, आई गेस 1000, 2000, 3000, 4000, डिपेंडिंग अपॉन क्या काम करती है, राइट। जो फुल्ली मेड है उनका क्या है, जैसे 10-12 हजार रुपए। उसके लिए कितनी चिक चिक होती है, अरे तुम किस टाइम आओगे, सर सुबह आ जाऊंगी यार, भाभी जी सुबह आ जाऊंगी। नहीं नहीं, सुबह तुम 9 बजे से पहले मत आना, है ना, नहीं तुम 7 बजे आ जाना, आके ब्रेकफास्ट बनाना। ये कैसा ब्रेकफास्ट बनाया है तुमने, इतनी मिर्ची डाली है, तुमने बर्तन सही से नहीं धोए। यार 10-12 हजार के लिए हम इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कंपनी आपको लाखों पे करेगी, कितना एक्सपेक्ट करेगी। तो ऐसे कोर्सेज के अंदर भारत देश में एक ही चीज चाहिए, नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज, बस। कहता सर देखो बहुत बार वर्ड मीनिंग्स आएंगे, और प्लीज ये जो कुछ एप्लीकेशंस है ना जो हिंदी की, आई मीन अंग्रेजी की हिंदी कर देती हैं, हिंदी की अंग्रेजी कर देती हैं, उनको यूज करना छोड़ दो बेटा। सबसे पहले एक ही काम करना है, जो भी टर्म्स आप मेरे साथ पढ़ोगे मैं आपका उनका मीनिंग आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको समझना कैसे है। आपके सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, वो आपको क्वेश्चन बताता है, कल को आप चल के क्या होगा, बड़े सारे बच्चे CS+LLB करते हैं, आप लॉ वाली साइड पे चले गए, केस स्टडी सामने आएंगी, उनको समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तो वो सेल्फ स्टडी में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, कह रहे सर ऐसे ही लीगल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे।
फैक्ट्स क्या होते हैं, लॉ क्या होता है, फैक्चुअल इश्यूज क्या होते हैं। दया, पता लगाओ कि ये मर्डर राम ने किया है या श्याम ने किया है, फैक्ट की बात है। वो कह रहा है कि सर इसने, एक बंदा है एक्स एक्स समोसे वाला, उसने वाई को समोसे दे दिए, कह रहा सर मैंने इसको 500 समोसे दे दिए बट इसने मेरे को पे नहीं किया है। वाई कह रहा है मैंने पैसे दिए हैं, मैंने इसको पैसे दिए हैं, समोसे खाते ही पैसे दिए हैं, बट ये मान नहीं रहा। ये फैक्चुअल इशू है, फैक्ट्स की बात है। लीगल इश्यूज कब होते हैं, जब एक्ट बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, जब हम ये बात करते हैं कि यार एक्ट के अंदर चीजें ऐसी लिखी हुई है, एक्ट की अंडरस्टैंडिंग, जैसे वो कहता है ना पीके पिक्चर के अंदर, अच्छा, तो कह रहे हैं इस अच्छा के कई मतलब हैं। कह रहे हैं ऐसे ही जब भी कोई चीज एक्ट में लिखी होती है उसके कई मतलब निकल के आते हैं सर, बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं, बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं। तो उस लीगल इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, यहाँ भी बात करें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर क्या कौन सी ऐसी जजमेंट्स थी जो लैंडमार्क जजमेंट्स थी, जो आज से पहले आई और आके एकदम उन्होंने अलग अलग कर दिया सारों को। फ्लिपकार्ट में एक बंदा स्कैम कर रहा था, कैसे, वो फ्लिपकार्ट से मान लो चलो उसने एक घड़ी मंगवाई, वो घड़ी घड़ी थी रॉलेक्स की, रॉलेक्स की घड़ी उसने मंगवाई, मान लेते हैं चलिए घड़ी थी लगभग 80,000 के आसपास। 80,000 रुपए की वो घड़ी मंगवाता है, ओरिजिनल घड़ी खुद ले लेता है, और उसके बाद बाजार जाता है, हूबहू कॉपी घड़ी खरीदता है और कंपनी को वापस कर देता है, कहता है मुझे नहीं चाहिए। कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको पैसे वापस कर देती है। उसके पास असली प्रोडक्ट भी आ गया, उसने कंप्लेंट करी और डुप्लीकेट प्रोडक्ट उसने वापस कर दिया। ऐसा करते करते 2 करोड़ कुछ रुपए का वो चूना लगा चुका था फ्लिपकार्ट को। ओ माय गॉड सर, नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, गूगल करना पता चलेगा। ठीक है, और बताता हूँ, स्टैम्प पेपर सुना है, वो जगह जगह लगा होता है, एफिडेविट बनवाए, एफिडेविट बनवाए। हाँ, लगा तो होता है। वहां पे वो स्टैम्प पेपर निकालता है ना, पहले ये स्टैम्प पेपर ऐसे निकलता नहीं था, बना बनाया होता था, दुनिया खरीदती थी। एक बंदे ने मतलब गवर्नमेंट की जगह पे अपने ही स्टैम्प पेपर निकाल दिए, तेलगी नाम था उसका, ऐसा तेल निकाला सरकार ने उसका, याद रखेगा वो। कह रहा सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैसे चीजों को पढ़ के उनका कंक्लूजन निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक। आपका जो पेपर है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो लीगल एप्टीट्यूड के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 35 क्वेश्चन हैं। आप अज्यूम कर सकते हैं लगभग 17 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसका 17 क्वेश्चन का टोटल होगा यहाँ पे 25 मार्क्स का। ठीक है, तो 50-50 कर रहा हूँ, 17 प्लस 17, 17 लीगल एप्टीट्यूड में से, 17 लॉजिकल रीजनिंग में से, 25 नंबर का पेपर वहां से और 25 नंबर का पेपर वहां से। ठीक है, दैट्स इट, बस आज के लिए इतना ही यार, धीरे धीरे आगे चलेंगे, दोस्ती हो जाएगी। बस एक ही चीज मैं आपको कहने वाला हूँ कि दोस्तों सबसे पहले तो क्लास के अंदर अपना मोबाइल फोन यूज ना करें। अगर आपको पबजी खेलनी है यार, क्लास के बाद खेल लो प्लीज, टिकटॉक बनानी है ठीक है, क्लास के बाद बना लो, बट क्लास में जब तक आप मेरे साथ हो, यू आर देयर विद मी ओनली, आपको और कोई भी काम करना ही नहीं। ठीक है सर, मोबाइल फोन नहीं चलाना है। ठीक है, दूसरी और आखिरी बात, जब आप क्लास में हो तो आपको एंटरटेनमेंट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सर पूरा एंटरटेनमेंट करवाएंगे। बट एक लास्ट चीज, एक आता है डाउट। मेरा यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया, मैं ना क्लास में था, क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ हुआ करती थी लगभग, आप कह सकते हो 45 या 50 के आसपास होगी। तो क्या हुआ, एक बार टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, उन्होंने पढ़ाया, मुझे समझ नहीं आया। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इन 50 बच्चों में खड़ा होकर मैं पूछ लूं कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा बताएंगे। तो ऐसे बिल्कुल भी सोचना नहीं है बेटा, यहाँ पे सिर्फ यही अज्यूम करके चलना है कि आप और मैं, बस, और कोई भी नहीं। ठीक है, और कोई भी नहीं है, बस आप और मैं हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ आपको ही पढ़ा रहा हूँ, आपके अलावा कोई है ही नहीं क्लास में, अपने आस पड़ोस में बैठ के देख लो, जब आप आओगे तो बस आप और मैं ही होंगे, और कोई होएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।